सर्वप्रथम हम उपदेश पंचकम के प्रथम श्लोक का पारायण करेंगे। वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। भारत का हृदय स्थानीय प्रदेश मध्य प्रदेश, मां नर्मदा का पावन तट, जहां पर पूज्य भगवत्पाद अपने गुरुदेव पूज्य श्री गोविंद पादाचार्य ऐसे भगवत तुल्य, ऐसे भगवान के चरणों में बैठ करके सत्य सनातन संस्कृति के रक्षण, संवर्धन और मैं यूं कहूं कि समस्त मानवता, सारा राष्ट्र और धर्म, संस्कृति सबके एक पुरोधा के रूप में हमारे इस मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर जिन्होंने शंखनाद किया गुरुदेव की आज्ञा से, और वो शंख की गूंज आज तक हमारे साथ में है। मैं प्रणाम करता हूं ऐसी धरा को, प्रणाम करता हूं महाकाल के चरणों में, प्रणाम करता हूं ओंकारेश्वर भगवान के चरणों में, प्रणाम करता हूं नर्मदा मैया के चरणों में, प्रणाम करता हूं सारे संतों को, प्रणाम करता हूं अपनी समस्त गुरु परंपरा को, और उन्हीं के असत्य आशीर्वाद लेकर के शिरोधार्य करके मैं भगवान के महानिर्वाण के समय दिया गया अंतिम उपदेश, ये कहने को तो अंतिम उपदेश है, लेकिन ये प्रथम उपदेश भी है। प्रथम उपदेश क्यों कहा मैंने? क्योंकि जब जीवन की शुरुआत होती है उस आरंभ से है यहाँ पे, और जहाँ जीवन का संपूर्ण विश्राम होता है वहां तक सारी जीवन विधा भगवान ने ले ली, और सारी जीवन विधा को 40 निर्देशों में, 40 आज्ञाओं में बांध के रख दिया। सारा जीवन का एक संविधान दे दिया भगवान ने, और सारा जीवन का संविधान हमारे समक्ष गागर में सागर के रूप में है। हम जब अपने लक्ष्य को पाने के लिए निकलते हैं, हम अपनी जब मंजिल पर जाने के लिए निकलते हैं, तो आज भी हमारे पास में ये सिस्टम, ये प्रणाली उपलब्ध है कि हम एक रोड मैप, एक नक्शा, एक मार्ग का नक्शा लेकर के हम साथ में चलते हैं। और जब मार्ग का नक्शा हमारे साथ में होता है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है सब कुछ। हमें जहां जाना होता है हम आराम से पहुंच जाते हैं। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य, हमारे जीवन का अंतिम साध्य हमारा मुक्ति है, भगवत दर्शन है, मोक्ष प्राप्ति है, ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार है। और वहां तक पूरा एक रोड मैप, एक पूरा एक प्रस्थान का, मार्ग का एक संविधान हमको भगवान ने दे दिया। और भगवान जिस समय महानिर्वाण के लिए तैयारी करी, और उन्होंने जब ये उपदेश दिया अपने साधक, अपने सिद्ध शिष्यों को, और यही आदेश दिया कि इसको ही लेकर के जाओ,
वो उनके लिए नहीं था, वो हम सबके लिए है। और हमारे पास आज वो साधन पंचक के रूप में, उपदेश पंचकम के रूप में, उपदेश पंच रत्नम के रूप में है। कहने को तो 5 ये रत्न, लेकिन नहीं, 5 में भी अंदर अंतर्निहित इसके 40 इसके रत्न हैं। और 40 रत्न यही वेदांत चालीसा है। ये अद्वैत चालीसा है, ये अद्वैत पंचकम है, ये सोपान पंचकम है ये। और भगवान की करुणा देखो कि भगवान ने, जैसे एक पिता अपने बच्चे को चलना सिखाता है उंगली पकड़ के, ऐसे ही भगवान यहाँ पर एक बड़े आतुर, एक कातर भाव में एक पिता की तरह हैं, एक माता की तरह हैं, और एक गुरु के रूप में ये सारी भूमिकाएं निभाते हुए, जैसे वो सब बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उसी तरीके से भगवान भी शुरुआत कर रहे हैं जीवन की। और उन्होंने जो पहला जो आदेश दिया हमको, वेदः नित्यम अधीयताम, नित्यम, ये बड़ा स्पष्ट, इसको देखिए, खाली ये नहीं है कि बस खाली वेद को पढ़ लिया, शास्त्र को हमने पढ़ लिया और छोड़ दिया, नहीं, नित्य शब्द लगाया कि आजीवन, जब तक हमारा जीवन है तब तक हम, और जब तक जीवन, जब तक हमें साध्य अपना मिल ना जाए, जब तक हमें मुक्ति ना हो जाए, जब तक हम आत्मविद्या सीख ना ले, जब तक, तब तक ये हमें बराबर हमारा स्वाध्याय बना रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में बिना ज्ञान के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, कोई भी क्षेत्र हो। और इसीलिए सबसे पहले अध्ययन की शुरुआत होती है ब्रह्मचर्य आश्रम से। ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा ये अध्ययन प्रधान है, अध्ययन प्रधान है ब्रह्मचर्य आश्रम। और इसलिए नित्य वेदम अधीयताम है, इसका नित्य स्वाध्याय करो, शास्त्र का नित्य स्वाध्याय करो। क्यों स्वाध्याय करो? क्योंकि हमारा मार्गदर्शन, हमारा धर्म क्या है, हमें करना क्या है, ये तो हमें शास्त्र बताता है। ये शास्त्र बताएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये शास्त्र बताएगा। इसीलिए शास्त्र का अवलंबन लेते हुए हम अपना जीवन की आरंभ करें। और ये पूरा ब्रह्मचर्य आश्रम अध्ययन प्रधान, और उसके बाद में, अध्ययन के बाद में फिर गृहस्थ आश्रम शुरू होता है। फिर इसीलिए भगवान ने कहा दूसरी आज्ञा, तत् उदितम कर्म अनुष्ठीयताम, तत्कर्म अनुष्ठीयताम, और खाली अनुष्ठीयताम नहीं, सुअनुष्ठीयताम, सु लगा करके यहाँ पे योगा कर्मसु कौशलम भगवान ने स्पष्ट कर दिया। ये जो दूसरी आज्ञा है ये कर्म योग की है। कर्म योग, गृहस्थ आश्रम कर्म प्रधान है, ब्रह्मचर्य आश्रम अध्ययन प्रधान है। और गृहस्थ आश्रम चूंकि कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म को और गृहस्थ आश्रम को एक दूसरे का समानार्थी ही माना गया, पर्याय है ये दोनों। बिना कर्म के गृहस्थ आश्रम नहीं है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में कर्म को करते हुए हम अपने साध्य को कैसे पाएं, हम मुक्ति को कैसे पाएं, हम मोक्ष को कैसे पाएं, हम मुक्त कैसे हो जाएं, इसके लिए कर्मयोग है। जब कर्म को कर्मयोग की दृष्टि से करते हैं, तब यही कर्म हमें ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में सहायक हो जाता है। तब हमें यही कर्म हमें पात्र बना देता है मुक्ति का। और भगवान ने भगवत गीता में कर्म योग पर बड़े विस्तार से बताया, बहुत विस्तार से बताया। और कर्म योग को एक विद्या के रूप में लेना चाहिए। इसलिए भगवान ने जब कर्म योग की शुरुआत करी भगवत गीता में, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे ते माम शृणु, ये बुद्धि योग और कुछ नहीं, कर्म योग ही है ये, इसलिए ये भी विद्या है। और यहाँ पे क्योंकि कर्म को हम कैसे करें, कर्म किस तरीके से हमें बंधन का कारण ना बने, क्योंकि कर्म को बंधन का कारण तब होता है कर्म, जब कर्म को हम ईश्वर अर्पण बुद्धि से नहीं करते हैं, तब होता है। क्योंकि कर्म जब चित्त शुद्धि का कारण तभी बनेगा जब ईश्वर अर्पण भाव से कर्म होगा, तब ये कर्म हमारा चित्त शुद्धि का हेतु बन जाएगा। और वरना कर्म बाधक हो जाएगा, हमारी मुक्ति मार्ग में बाधक हो जाएगा। और यहाँ पे भगवान ने इसीलिए कहा योगस्थ गुरु कर्माणि
संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ये समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, इसको बहुत विस्तार से मुझे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों की भूमिका बहुत तैयार है। मैं सिर्फ संकेत रूप में कहूंगा, क्योंकि हमारे जो कर्म हैं सामान्यतः वो राग और द्वेष के वशीभूत होकर के होते हैं। हमें जो अच्छा लगता है वो तो हम करते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता उससे हम दूर भागते हैं। लेकिन हमारा सारा जीवन जिस तरीके से राग द्वेष के वशीभूत होकर के चलता है, और जब हमारा जीवन ये सारा जब धर्म के अधीन होकर के चलता है, जब शास्त्र विहित कर्म के तहत हम चलते हैं, धर्म हमें क्या करना है, यहाँ पे सुअनुष्ठीयता अर्थात अपने कर्म को धर्म के साथ में जोड़ करके जो मुझे करना है वो मैं करूं। एक देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका जब मुझे पूरी तरीके से भान रहे, और जब मैं जो करता हूं मैं धर्म के साथ में करूं, धर्म के साथ जुड़ करके करूं, ना कि राग द्वेष से जुड़ करके करूं। राग द्वेष हमारे प्रवृत्ति निवृत्ति में ये राग द्वेष हमें लेके चलते हैं। राग द्वेष अगर धर्म के साथ में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर धर्म वर्सेस राग द्वेष हो जाए तो राग द्वेष के अनुसार नहीं, हमें धर्म के अनुसार चलना है, हमें धर्म के अनुसार चलना है। देखिए, कर्म शास्त्र विहित कर्म जिसे हम नित्य कर्म कहते हैं, एक है निषिद्ध कर्म है, शास्त्र विरुद्ध अगर है तो हमें नहीं करना है। नित्य कर्म को हमें करना है, नित्य कर्म को अगर हम नहीं करेंगे तो हमें पाप लगेगा। जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा स्वधर्म है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमें पाप लगेगा। और अगर निषिद्ध कर्म हम करेंगे, जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है अगर हम करेंगे तब भी हमें पाप लगेगा। और तीसरा है काम्य कर्म। काम्य कर्म में अगर हम नहीं करते हैं तो पाप नहीं लगेगा है? और अगर हम करते हैं, अगर हमें अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है, हमें अपनी कामनाओं की धन हमें चाहिए, संतान चाहिए, हमें संपत्ति चाहिए, ये जो अगर हम स्वर्ग के लोक के सुख भी चाहते हैं, हमें कोई भी अगर हमारे दिल में कोई कामना है, और कामना ये आवश्यक, ये नित्य कर्म में नहीं है, ये हमारी इच्छा पर है, ये हमारी इच्छा पर है। इसके लिए कि शास्त्र की तरफ से कोई ये निर्देश नहीं है कि आपको करना ही है, ऐसा नहीं है, ये हमारी इच्छा पर है, तो ये कंपलसरी नहीं है, है? और जो नित्य कर्म है वो कंपलसरी है, वो जरूरी है, वो करना ही है, उसमें कोई चॉइस नहीं है, उसमें कोई चुनाव नहीं है। जो काम्य कर्म है इसमें चुनाव है, निषिद्ध में भी चुनाव नहीं है, वो करना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है करना है? उदाहरण के लिए जैसे नित्य कर्म, संध्या प्रातः संध्यम उपासीत, ये नित्य कर्म हो गया, करना ही है हमें ये। ऐसे ही बहुत से नित्य कर्म। अब ऐसे ही निषिद्ध कर्म, सुराम न भक्षे, सुराम न पिबेत, कलक्षणम न भक्षेत, किसी तरीके का नशा ये हमारे वेद में मान्य नहीं है। किसी तरीके का, जिसे हम नॉन वेज कहते हैं, हमारे संस्कृति में मान्य नहीं है, हमारे भगवान वेद की आज्ञा नहीं है, ये दोनों के लिए पूरी तरीके से मना है, इसलिए हमें नहीं करना है ये। और दूसरा, जो धर्म विरुद्ध है वो भी हमें नहीं करना है, हमें धर्म विरुद्ध कोई काम नहीं करना है, शास्त्र विरुद्ध कोई काम नहीं करना है, निषिद्ध कर्म हमें त्याग देना है। और चौथा है प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म में हमारे शास्त्र में विधान है, क्योंकि हम इस जन्म का तो मानते हैं कि हम जानते हैं कि हमने इस जन्म में मान लीजिए कोई पाप नहीं किया, कोई प्रायश्चित नहीं है उसके लिए, लेकिन पिछले जन्मों के हम अपने पापों को नहीं जानते, हमने नहीं देखा, इसलिए शास्त्र में विभिन्न समयों पर वर्णित व्रत है, उपवास है। तो प्रायश्चित कर्म के कई तरीके हैं, तो प्रायश्चित कर्म भी इसीलिए, पता नहीं हमें कौन से अनजाने में हमसे कभी कोई पाप हो जाए, पता नहीं हम पूर्व जन्म में कितने हम पाप करके बैठे हमें नहीं पता, लेकिन ये प्रायश्चित कर्म के द्वारा हम पाप से अपने पाप का क्षय करते हैं। अब ये फिर वर्ण आश्रम आधारित कर्म, अब चूंकि वर्ण आश्रम वर्ण व्यवस्था तो पहले की जैसी नहीं है अब, क्योंकि जब ये भगवान ने आदेश दिया, ये भगवान जी ने
जब हमें ये संविधान दिया जीवन का, उस समय वर्ण आश्रम व्यवस्था पूरी तरीके से समाज में लागू थी। सबको पता था कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा स्वकर्म क्या है, सबको पता था। लेकिन आज वर्ण आश्रम व्यवस्था चूंकि बेडोल हो गई है, पूरी तरीके से डामाडोल हो गई है, और इसीलिए भगवान वेद ने हमें पंच महायज्ञों का जो विधान किया है, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। ये नियत कर्म में आ गई है, इसको सबको करना ही करना है, ये शास्त्र विहित है। और चूंकि पंच महायज्ञ, ध्यान रखिएगा, ये जीवन में ये सबको करने हैं पंच महायज्ञ। और प्रथम है देव यज्ञ। जिस भगवान ने ये सृष्टि दी, जिस भगवान ने ये जीवन दिया, जिस भगवान ने सारा संसार दिया, जिस भगवान ने मानुष जन्म दिया, उसके लिए सर्वप्रथम हमारा दायित्व बनता है उसको हम श्रद्धा से स्मरण करें, ये उनका एक अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। भगवान ने कितना दिया, क्या नहीं दिया भगवान ने, जरा सोच के देखिए हमारा क्या बनाया हुआ है। यहाँ पे एक कण की भी हम उत्पत्ति नहीं कर सकते, एक कण भी हम कहीं पर उत्पत्ति नहीं कर सकते। जो कुछ भी दिया मेरे भगवान ने दिया, हम अपने तन का एक बाल भी उत्पन्न नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ हमें भगवान ने दिया है बस हम उसी को इधर उधर कर सकते हैं। विज्ञान भी कोई नई चीज उत्पन्न नहीं कर सकता, विज्ञान भी जो पहले से चीज है उसको ही नए रूप में परिणत करके हमको दे सकती है। विज्ञान, दुनिया का कोई भी साइंस, दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा एक कण भी उत्पन्न नहीं कर सकता जो इस सृष्टि में ना हो पहले से मौजूद। इसीलिए जो कुछ है मेरे मालिक का दिया हुआ है, इसलिए हम कृतज्ञता ज्ञापित करें उस भगवान की। और किसी भी रूप में हम भगवान को, किसी भी रूप में हम माने, हमारी प्रातः की हमारी शुरुआत हमारी भगवत पूजन से, भगवत आराधन से होनी चाहिए। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, हम अपने पितरों का स्मरण करें, क्योंकि अगर हमारे पितृ हैं तो हमारे माता पिता भी हैं, और हमारे माता पिता हैं तो हम हैं। और इसी के लिए भगवान वेद ने आज्ञा दी है, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। ये वेद भगवान की आज्ञा है, पितरों का स्मरण करें। और हम पितरों का तो स्मरण करें, लेकिन वर्तमान में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े वृद्ध हैं, हमारे कुल के जो भी वृद्ध हैं, माता हैं, पिता हैं, इसके अलावा और भी जो हमारे वृद्ध हैं, हमारे समाज के हमारे वृद्ध हैं, उनके प्रति हम श्रद्धा का भाव रखें। और हम सब के होते हुए हमारे बुजुर्ग, हमारे वृद्ध अगर दुख पाएं, अगर किसी तरीके से उनको कोई असुविधा हो, तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते। हम अपने बड़ों को दुखी रख करके हम कभी सुखी नहीं रह सकते। उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, वो हमारे पूज्य हैं। इसीलिए मातृ देवो भव, इसीलिए पितृ देवो भव, ये आज्ञा है वेद की। फिर तीसरा है ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ, ये वेद भगवान और सारे शास्त्र, ये सारे शास्त्र जिनकी कृपा से हमको मिले हैं, हमारे अपने गुरुजन तक जो शास्त्र गुरु परंपरा से, भगवान से शुरू होकर के जो हमारे पास में आए हैं, और जितना एक जीवन प्रणाली एक शास्त्रों के रूप में हमारे पास आई है, ये हमारा धर्म बनता है कि हम उसका संरक्षण करें, हम उनको संवर्धित करें, हम उनके रक्षण करें। और इसके लिए अध्ययन, अध्यापन, अगर हम सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग नहीं कर सकते, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो शास्त्र के संरक्षण में लगे हुए हैं, जो शास्त्र के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, हम उनको सहयोग कर सकते हैं किसी भी रूप में। क्योंकि अगर शास्त्र है तो संस्कृति है, और अगर शास्त्र नहीं है तो फिर संस्कृति भी नहीं है। शास्त्र जाएंगे तो संस्कृति चली जाएगी, शास्त्र है तो संस्कृति रहेगी। इसलिए शास्त्र का रक्षण, संरक्षण, संवर्धन और अभिवर्धन
ये हमारा दायित्व बनता है। मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा। चौथा है मानुष यज्ञ। जरा सोच के देखिए, अगर हमारे साथ में इतना बड़ा ये समाज ना हो तो हम कुछ नहीं हैं। विचार कीजिए उस इंसान का जो खेत में पसीने बहा करके अन्न उपजाता है। विचार कीजिए उस इंसान का जो खड़ा होकर के धूप में हमारे लिए संरचना तैयार करता है, सड़कों के रूप में, हमारे भवनों के रूप में, हमारे तमाम निर्माण कार्य के रूप में जो निर्माण करते हैं, सहयोग करते हैं। विचार कीजिए अपने उन सैनिकों का जो सर्दी में, गर्मी में, आंधी में, बरसात में, कोई मौसम हो, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, हमारे रात दिन एक कर देते हैं। जरा विचार तो कीजिए। विचार कीजिए उन चिकित्सकों का जो हॉस्पिटल्स में, जो औषधालयों में किस तरीके से एक भगवान के रूप में खड़े होकर के हमारे जीवन को सुरक्षित करते हैं, हमें मौत के मुंह में जाने से बचाते हैं। जरा विचार तो उन सब का कीजिए। विचार कीजिए उन सारे इंजीनियर्स का, उन सारे टेक्नीशियंस का, अभियंत्रियों का, किस तरीके से अपने जीवन में सहयोग करते हैं। सबका विचार कीजिए, जीवन के हर क्षेत्र का विचार कीजिए, और सबके रूप में ये मनुष्य ही, इंसान ही हमारे जीवन को सुविधापूर्ण, सुखपूर्ण बनाने में सब लगे। विचार कीजिए जरा, सबका विचार करना पड़ेगा। इसीलिए हम एक समाज में रह करके ही हम उन्नति कर सकते हैं। विचार कीजिए, अगर हमारा जन्म हो, जन्म होते ही हमें वन में डाल दिया जाए, जहां पे हमें कोई संभालने वाला ही ना हो, जहां पे हमें कोई देखने वाला ही ना हो, तो क्या होगा? जरा सोच के देखा। इसलिए आज मानुष यज्ञ के रूप में हमें मानवता के लिए हम जो कुछ कर सकें, जो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज हमको एक ख्याति के रूप में दे आए हैं, हमारे स्वधर्म के रूप में दे आए हैं, हम उनको स्मरण करते हुए हम भी अपना एक सहयोग करें इसमें, क्योंकि एक तरफा नहीं चलता। भगवान ने गीता में बड़े स्पष्ट कहा है, तय दत्तान प्रदायेभ्यो जो भूंगते तेन एव सहा। यदि मात्र सिर्फ मैं अपने लिए ही कमा रहा हूं, मैं अपने लिए ही खा रहा हूं सिर्फ, और मैं इसमें कहीं कोई सहयोग नहीं करता, समाज के उत्थान में मेरा कोई सहयोग नहीं है अगर, और सिर्फ मैं अपने आप ही खा रहा हूं, अपने लिए ही सिर्फ मैं कर रहा हूं, तो वो कौन है? अगर मैं बिना कुछ दिए हुए सिर्फ ले ही रहा हूं मैं, तो वो चोर है। देना, भगवान कहते हैं वो चोर है। मैं बिना कुछ कंट्रीब्यूट किए हुए मैं ले रहा हूं, वो चोर है, वो चोर है। और इतना ही नहीं, भगवान ने कहा भुंजते ते तो हम पापाहा ये पचन्त्यात्म कारणात्। पाप खाते हैं जो बिना सहयोग किए हुए, जो बिना अपना सहयोग प्रदान किए हुए समाज को, जो सिर्फ अपने आप ही सिर्फ बिल्कुल स्वर पर ही केंद्रित हैं पूरी तरीके से, जिनके दिल में कहीं कोई संवेदना नहीं है दूसरों के प्रति, समाज के प्रति कोई संवेदना नहीं है, संवेदनशीलता ही नहीं है, जिसमें पाप खाते हैं, पाप खाते हैं। इसलिए भगवान ने कर्म योग के माध्यम से हमारा स्वधर्म क्या है, और यही भगवान शंकराचार्य जी भी तदुदितम कर्म स्वानुष्ठीयता, सुअनुष्ठीयता। सु यहाँ पे बड़ा सुंदर प्रत्यय है, और सु ने इस कर्म का श्रृंगार कर दिया, कर्म को योग बना दिया। और आगे तीसरी, तेन ईशस्य अपचिति ही, तेन उस कर्म के द्वारा, अपने स्वधर्म के द्वारा, अपने स्वकर्म के द्वारा
कैसे ईशत से अपचिति ही विधीयताम, इसको ईश्वर की आराधना समझ करके करो। हर कर्म को अपने ऊपर बोझ समझ के मत करो, क्योंकि जीवन में बहुत से कर्म ऐसे आते हैं जो हमारी करने की इच्छा नहीं होती, जिसे हम पसंद ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पे समझिए, जो हमें काम करना है लेकिन मुझे पसंद नहीं है, उसे भगवत आज्ञा समझ के करो, उसे ईश्वर की पूजा समझ करके करो। उसे करना ही है, क्यों? क्योंकि मेरा धर्म है, मुझे करना है। जहां पे स्वधर्म की बात आए, मुझे करना ही है, वहां पर उस कर्म को आप ईश्वर की आज्ञा मान लो, ईश्वर की पूजा बना लो कर्म को। यत् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। हे मेरे शंभो, हे मेरे शिव शंकर, मैं जो भी कर्म करता हूं, मैं जो भी कर्म करो, यत् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम, संपूर्ण सारे कर्म बस आपकी आराधना ही है प्रभु। आपने मुझे करने का एक मौका दिया, आपने मुझे स्वधर्म का मौका दिया है, आपने मुझे, मैं जिस पद पर हूं, जहां पर भी हूं, जो मुझे कर्म मिला है, ये ईश्वर की मुझे आज्ञा हुई है, और इसे मैं भक्ति बना लूं, अपने कर्म को मैं भक्ति बना लूं, अपने कर्म को मैं आपकी उपासना बना लूं, आपकी पूजा बना लूं। मैं सच में, मैं जो अभी ये जो भी मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने एक अवसर दिया है भगवान की पूजा करने का, ये मेरे लिए अवसर है, और मैं इसको पूजा समझ के कर रहा हूँ, भगवान की आराधना समझ के कर रहा हूँ। ये मेरा धर्म है, मेरा, ये मुझे करना ही है, मुझे इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कोई। इसलिए हमारा स्वधर्म किसी भी रूप में आ जाए, कोई किंतु परंतु नहीं। क्यों? क्योंकि भगवत आज्ञा है वो, और कर्म योग का भगवान का यही सिद्धांत है कि अर्जुन, तुम जो कुछ भी कर्म करते हो, जो भी तुम्हारा स्वधर्म है, तुम उसको मेरे को अर्पण कर दो ना। जो करना है वो तो करना है, वहां पे किंतु परंतु नहीं चलेगा। लेकिन अगर अच्छा नहीं लगता और करना है, तो उसे भगवत आज्ञा बना लो, उसको, उसे भगवत आज्ञा बना लो उसे, और भगवत आज्ञा मान करके भगवान के चरणों में ही अर्पित कर दो, उसके फल को भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, पूजा बना लो उसे, उस कर्म को पूजा बना लो। और इसलिए भगवान क्या है, भगवान यह कह रहे हैं, तेन, उस कर्म से, कौन से? अपने स्वधर्म रूपी कर्म से उसे पूजा बना लो, पूजा की सामग्री बना लो, और भगवान के चरणों में ईशत से अपचिति ही, उसे भगवान की अपचिति ही सपर्या बना लो, पूजा बना लो, आराधना बना लो। और ये विधि ये अपने जीवन में उतार लो, इसको भगवान की विधि, भगवान की आज्ञा मान करके उसे पूरा करो। और जब हम भगवान की आज्ञा मान करके करते हैं, तो फिर वहां पे हम अच्छे से अच्छे तरीके से करते हैं, अच्छे से अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि कुशलता यही है। जब जीवन में धर्म को हमें एक देश काल परिस्थिति, देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें अपने स्वधर्म को करना अच्छे से आ जाए, मैं समझ लूं अच्छे से, मैं उस कला को समझ लूं, मैं उस समत्व को समझ लूं, मैं उस समत्व को समझ लूं, चाहे सफलता है या असफलता है, क्योंकि सफलता है तो मेरे प्रभु की है? और असफलता है तो ये मेरे प्रभु की आज्ञा ही है मेरे, है? हाँ, उसमें अगर कोई त्रुटि है तो मेरी है, लेकिन अगर कहीं भी कुछ है तो मेरे प्रभु का है, मेरे मालिक का प्रसाद है, मेरे मालिक का प्रसाद है। इसलिए आज भगवान की पूजा समझ करके अपने स्वधर्म को कीजिए, क्योंकि जितना हम भगवान के निकट होंगे, जब हमारा कर्म भगवान के चरणों में अर्पित हो जाएगा, तभी कर्म हमारा योग हो जाएगा, तभी ये योग बन करके हमारी चित्त शुद्धि का हेतु बन जाएगा, साधन बन जाएगा। और क्यों चित्त शुद्धि हो चाहिए? चित्त शुद्धि चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए। चित्त शुद्धि है राग द्वेष से मुक्ति, कर्म योग से मल निवृत्ति। मल है राग द्वेष, हमारे राग द्वेष की धुलाई होगी कर्म योग से, और कर्म योग तब बन जाएगा जब ईश्वर के चरणों में अर्पित हो जाएगा। तो हमारे मानुष यज्ञ हो गया, भूत यज्ञ, और भूत यज्ञ में हमारे पशु पक्षी, हमारे सारे सहचर हैं, हमारे पेड़ पौधे, हमारी प्रकृति, हमारा सारा जहां, हमारी पृथ्वी माता, हमारे वायु देव, हमारे सूर्य देव, हमारे जल देव,
ये सारे देव हमारे, ये पृथ्वी माता हमारी, सबके प्रति हमारा दायित्व बनता है, सबके प्रति हमारा धर्म बनता है। और इसको भी करना है हमने हमने अपने, इसलिए हमारा घर पूरा कभी नहीं होता, पूर्ण हमारा घर तब बनता है जब हमारे घर में एक वृक्ष भी हो, हमारे घर में गाय भी हो, हमारे घर में पक्षियों का घोंसले चहचहाट भी हो पक्षियों की, सुबह सुबह हम जब नींद लेते हैं वो राम का नाम जप करके जगाते हैं वो हमको। ये सारे हमारे सहचर हैं, सबके प्रति हमारा दायित्व बनता है, सबके प्रति हमारा दायित्व बनता है। और इसीलिए इन पंच महायज्ञों को भगवत आज्ञा समझ करके भगवान के चरणों में अर्पित करें, और इसमें पूरे उत्साह के साथ में, बिना किसी शिकायत के, राग द्वेष से ग्रसित होकर के नहीं, अपने स्वधर्म से ग्रसित होकर के, स्वधर्म की अवहेलना कभी ना करके, स्वधर्म को साथ में लेकर के, और स्वधर्म को साथ में लेकर के ईश्वर के चरणों में अनुरक्त हो जाएं हम अपने कर्म के माध्यम से। तब हमारी चित्त शुद्धि होगी, तब हमारा जाके चित्त शांत होगा, हमारा चित्त शुद्ध होगा तब हमारा। और उसके बाद में काम्य मति त्यज्यताम, ये है चौथी आज्ञा, ये हम अगले सत्र में देखेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रन्नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्, आविराविर्म एधि वेदस्य मणिस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासीः, अनेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु भक्तारमवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।